लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायन और खेती किसानी। विज्ञान का जन जन तक कैसे पहुंचावे का है ये भाई ये के बारे में एक जानकारी लेके आए। बिल्कुल जानकारी वार्ता है कि कैसे पहुंचे जन जन तक विज्ञान, और इसके बारे में बता रहे हैं सुशील कुमार द्विवेदी भैया। तो आओ ये वार्ता का सुना जाए और जाना जाए। नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे विज्ञान तथा विज्ञान संचार को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारे देश में ज्ञान की परिभाषा है एको ज्ञानम, ज्ञानम विविधम, ज्ञानम विज्ञानम। सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म अर्थात आत्मा है और इसको जानना ज्ञान है। इस एक से विश्व कैसे बनता है इसको जानना ही विज्ञान है। और हमारे चारों ओर सर्वत्र विज्ञान है। विज्ञान के चमत्कारों के कारण आज हमारा सबका जीवन अधिक सरल, सुखमय व आरामदायक बन गया है। सुबह उठने से लेकर हम लोग जब नरम नरम बिस्तर पर सोने तक जाते हैं तब तक जाने अनजाने विज्ञान के चमत्कारों द्वारा असंख्य लाभ प्राप्त करते हैं। आश्रित हैं विज्ञान पर, चाहे हम भोजन कर रहे हों, दौड़ रहे हों, सांस ले रहे हों या जो भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान के सिद्धांत कार्य कर रहे हैं। हवाई जहाज से यात्रा करना हो या रेलगाड़ी या कार या मोबाइल का उपयोग, जो कि आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है, कंप्यूटर अर्थात संगणक का प्रयोग, मिसाइल, रोबोट जैसे अनेक आधुनिक यंत्रों व उपकरणों के आविष्कारों से मानव ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। विज्ञान ने मनुष्यों को तमाम रोग व्याधियों से मुक्ति दी है। पुरातन काल से हम लोगों ने चाहे गलघोंटू हो जिसे हम डिप्थीरिया कहते हैं, या कुकुर खांसी जिसे हम पर्टुआसिस कहते हैं, या टेटनस जिसे हम लॉकजा डिजीज भी कहते हैं, तपेदिक जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हेपेटाइटिस जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है, या पोलियो जिससे हमारे हाथ पैरों से संबंधित या न्यूरो डिजेनरेटिव परेशानियां, तमाम रूप से मस्कुलर भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इनके अलावा मम्स, मीजल्स, रुबेला और वर्तमान काल में कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये विज्ञान ही तो था जिसने हमारी आपकी न केवल तमाम रोगों से मुक्ति दिलाई बल्कि कोरोना काल में भी हमें और आपको स्वस्थ रखने में मदद की और कोरोना से लड़ाई लड़ने में वैक्सीन या टीकों के रूप में हमारी आपकी मदद की। कुल मिलाकर विज्ञान के इस आश्चर्यजनक लोक में हम सभी भौतिक सुखों का तो आनंद प्राप्त ही कर रहे हैं और साथ ही बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए, भरण पोषण के लिए हमारे कृषक बंधु, हमारे खेती किसानी करने वाले लोग खेतों में पर्याप्त रूप से उत्पादन करके और लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। न केवल भरण पोषण बल्कि अच्छी उपज वाली फसलों के अलावा जो पोषक पदार्थों से युक्त जो फसलें हैं उनका भी उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि विज्ञान मनुष्य का वफादार नौकर है। साइंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ मैन, जो जीवन भर हमारे आदेशों का पालन करता रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, हम विज्ञान लोक के वासी, हमें मिटानी है धरती से भूख प्यास दुख दर्द उदासी, हम विज्ञान लोक के वासी। और यह सब संभव हो सकता है दोस्तों विज्ञान संचार के द्वारा, लोगों में वैज्ञानिक स्वभाव अर्थात साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने के माध्यम से। अब सवाल उठता है कि विज्ञान संचार क्या है। विज्ञान संचार
एक प्रकार का साइंस कम्युनिकेशन जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, अर्थात विभिन्न संचार माध्यमों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के द्वारा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या लोक नीति के अनुसार या लोक रीति रिवाज या पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज है उनके द्वारा विज्ञान के विविध पहलुओं एवं विषयों के बारे में लोगों तक, जन जन तक सूचना पहुंचाना है। विज्ञान कार्यक्रमों के संचार और लोकप्रियकरण का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच वैज्ञानिक स्वभाव अर्थात साइंटिफिक टेम्परामेंट उत्पन्न करना और लोगों को हर स्तर पर वैज्ञानिक रूप से सोचना और उनके जीवन को आसान और सरल बनाना है। और युवा पीढ़ी के लिए आज विज्ञान की शिक्षा रोचक ढंग से देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता देखी जा रही है। जैसे हमारा देश गांवों का देश है, गांवों में हमारे भारत देश की आत्मा बसती है, और अगर हम गांवों में अपने भाई बहनों की, तो वो अगर साफ पानी की बात करें तो साफ पानी के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है कि अगर हम साफ बिना किसी प्रदूषण के अर्थात साफ बिल्कुल क्लीन वाटर लेंगे जो दूषित नहीं होगा, जिसमें किसी प्रकार के रोगाणु नहीं होंगे, तो हमारे भाई बहन स्वस्थ रहेंगे, हमारे अपने लोग स्वस्थ रहेंगे। साथ ही अगर हम पोषक पदार्थों युक्त अगर भोजन का सेवन करेंगे तो मेरा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं और आप रोगों से लड़ने में निश्चित ही अपने आप को तैयार कर पाएंगे। कुल मिलाके ये है कि हमें विज्ञान के संचार को लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमारे देश में हमारी जितने भी विज्ञान क्लब हैं, चाहे वो विज्ञान प्रसार के अंतर्गत विपनेट क्लब हो या हमारे स्कूलों कॉलेजों में स्कूल साइंस सेंटर हो सकते हैं, या विज्ञान केंद्र की गतिविधियों वाले राज्य स्तर पर सेंटर, या जो प्रतियोगिताएं अलग अलग भारत सरकार के अंतर्गत जो प्रतिष्ठान है वो अलग अलग विज्ञान प्रतियोगिताएं करवाएं, अर्थात विज्ञान के लोकप्रियकरण के जो भी पूरे साल कार्यक्रम हो, चाहे विभिन्न दिवस हो, जिनमें विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाएं, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर ओजोन दिवस, या जो भी ऐसे दिन हैं उन पर हम लोगों को विज्ञान से संबंधित गतिविधियां कराएं, चाहे खगोल विज्ञान और दूरबीन बनाने की कार्यशालाएं कराएं, या पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हम लोगों को वैज्ञानिक नजरिए से समझाएं कि वो अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हैं एक विशेष प्रकार के फिल्टर वाले चश्मे का प्रयोग करके, या फिर हम ऐसे मिथकों और चमत्कारों की जिसको पुरातन समय से लोग एक चमत्कार की संज्ञा देते रहे हैं, हम विज्ञान के तराजू पर तौल के लोगों तक पहुंचाएं। हम लोगों के बीच में वैज्ञानिक रूप से ये बात बताएं कि कंप्यूटर आज के युग की आवश्यकता हो गई है और कंप्यूटर को अपनाना बहुत जरूरी है। मॉडल, रॉकेट, कार्यशाला, खाद्य पदार्थों में मिलावट बहुत बड़ी समस्या है और इसको अलग अलग माध्यमों से हम लोगों तक बताएं। रिमोट सेंसिंग के तकनीक के परिचय और अनुप्रयोग, मौसम संबंधी जानकारी, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा में कैसे हम प्रकृति से विज्ञान सिखा सकते हैं, कैसे प्रकृति से प्रेरणा लेके हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं। हम विभिन्न साइंस कांग्रेस में अपने सामान्य जनों की भागीदारी करें। अटल टिंकरिंग लैब जो कि स्कूलों में स्थापित है, उनके द्वारा लोगों का विज्ञान उन्मुखीकरण का कार्यक्रम चलाएं। CSIR के द्वारा जो जिज्ञासा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालयों में, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, या फिर गांवों में लोकगीतों विज्ञान जत्था के माध्यम से, या अभी हर साल मनाए जाने वाला विज्ञान का उत्सव जिसे हम भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहते हैं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ऐसे ये कार्यक्रम हैं जिनको हम सरल भाषा में, लोक नीति की भाषा में, लोगों की भाषा में अगर हम इन कार्यक्रमों को आयोजित करें, उनकी अपनी भाषा में उन तक विज्ञान को पहुंचाएं, तो निश्चित ही हम भारत की आत्मा अर्थात गांव में विज्ञान को पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। और जब गांव का विकास होगा तो निश्चित ही देश हमारे विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। साथ ही दुनिया के हम सब लोग चूंकि सबसे युवा देश है, और यदि हम विज्ञान को अलग ढंग से जन जन तक अपने युवाओं तक पहुंचाने में सफल हो गए तो हम लोगों में वैज्ञानिक स्वभाव अर्थात साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित करने में सफल हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब भारत का विज्ञान कौशल पूरी दुनिया में चहुंदिश फैलेगा, दुनिया में खुशहाली आएगी।
सरला बहनी, हाँ माला दीदी। देखो सुशील कुमार द्विवेदी भैया कितने अच्छे तरीके से जानकारी देने की मतलब कि आदमी उठ रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, पहुंच रहा है, कंप्यूटर पर हम बच्चे काम करें, सब विज्ञान एक दिन है। और सब कुछ भाई विज्ञान से संभव है। हाँ, विज्ञान का कमाल है। देखो बताए हैं कितने अच्छे तरीके से। तो सुशील कुमार द्विवेदी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।